और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको करौली, जहां पर पहुंचे हैं राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री जी का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बोले जगदीश भगवान की। माननीय मुख्यमंत्री जी को जगदीश भगवान की तस्वीर भेंट की जा रही है। मुरारी जी, शेर सिंह जी, सब लोग तस्वीर भेंट करें। शीशराम जी, बहादुर जी, हमारे मंदिर कमेटी के महंत मनोज जी शर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। स्वागत करें। अब मैं सीएम भजनलाल अपितु उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रांतों से लाखों श्रद्धालु जगदीश धाम आते हैं। इसके अलावा प्रदेश के करौली, सवाई माधोपुर, दौसा आदि जिलों के श्रद्धालु केमरी होते हुए पैदल गोवर्धन धाम को जाते हैं। माननीय महोदय, ये क्रम 12 महीने तक चलता रहता है। अतः महोदय, हमारी ऐसी भावना है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर को कृष्णा कॉरिडोर से जोड़कर इस पुण्य कार्य को करके हमें अनुग्रहित करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। मैं पुनः स्वागत करना चाहता हूं हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आपने हमारे विशेष आग्रह पर पधार कर मेले की शोभा बढ़ाई। आप सभी मेले में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगदीश। राम राम साहब। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सम्मानीय घनश्याम जी ने मेले का और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के इतिहास पर वृत्त डाला। अब मैं राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर जी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बोलिए जगदीश भगवान की। भाई मजा नहीं आया। मैंने सुबह से ही सुना है कि खूब हलवा के नाश्ता चल रहे हैं, गावन में खातिर हो रही है, और फिर भी आवाज ऐसी बैठी पड़ी है जैसे फागन के महीना में ठंडे पानी पी गए हो। एक जोर से बोलिए जगदीश भगवान की। पूर्वी राजस्थान के ऐतिहासिक भगवान जगदीश जी के 346वीं मंदिर स्थापना समारोह में हमारे बीच में पहुंचे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूर्वी राजस्थान के ही लाल, हमारे आपके सबके हृदय सम्राट, युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की, गरीब की, सबकी आवाज बनकर उनके सर्वांगीण विकास की सोच रखने वाले परम सम्माननीय श्रद्धेय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का इस जगदीश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन। मंच पर विराजमान विधायक श्री दर्शन सिंह जी, प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब, हंसराज मीणा जी, पूर्व विधायक राजकुमारी जी, और आपके हमारे सबके नेता आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब, यहां के प्रत्याशी रहे रामनिवास मीणा जी, जिनको भामाशाह के नाम से जानते हैं, आज भी कुछ उम्मीद है। हमारे जिलाध्यक्ष सैनी साहब, लोकसभा की प्रत्याशी रही इंदु जाटव जी, और जगदीश जी मंदिर कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई घनश्याम जी गुजर साहब,
यहाँ के मैं कह रहा था आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब से, इस केमरी के वंशजों की तीसरी पीढ़ी प्रधान है नादौती की। भाई बहादुर सिंह जी, मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण और मंच के समक्ष विराजमान मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सती और सावित्री जैसी मेरी माताएं बहनें, आप सबको आज के समारोह की शुभकामनाएं देता हूं और भगवान जगदीश से प्रार्थना करता हूं कि आप सबने जो सपने संजो रखे हैं वो भगवान जगदीश जी के आशीर्वाद से आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब आपको पूरा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जहां तक हमारी नजरें जा रही हैं वहां तक यहां की वीरांगनाएं, माता बहनें, नौजवान साथी छतों पर खड़े होकर के आपके दर्शन लाभ के लिए खड़े। यह धरती निश्चित रूप से हमारी माता बहनें, हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्साह और उमंग होता है और इस मौसम में फूल भी खिलते हैं, इसलिए ये बहारों का मौसम भी है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो ये जगन्नाथ जी का बसंत भी है, ये भी बड़ी खुशहाली की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान जगदीश जी के साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम मां सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके देश और दुनिया में नाम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि गौ, ब्राह्मण और संत की सेवा जिस तरह से आप करते हैं, आपके मन में जो उनके प्रति भाव और श्रद्धा है, क्योंकि भगवान जगदीश जी ने हमें यही सिखाया है कि हमें सभी के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकास भी हो और हमारी विरासत को भी संभालने का काम हो। आज आपने जिस तरह से भगवान जगन्नाथ जी की लगातार 346वां जो प्राकट्य दिवस आज मना रहे हैं, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। जिस तरह से हम उसका संचालन करते हुए आध्यात्मिक सांस्कृतिक हम मना रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस महान देश के गौरव को पुनः स्थापना करने का काम किया है। और आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देखा है, महालोक का काल का जो निर्माण हुआ है वो भी आपने देखा है। ऐसे कई अन्य कार्य भी हुए हैं और आपने देखा होगा राजस्थान में हमने भी ये कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि हमने मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने देखा होगा एक ही मंदिर के लिए अलग से हमने 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम के लिए दिए हैं। और अभी आपने देखा होगा गिरिराज जी में भी 15 दिसंबर को मुहूर्त लगाया गया था कि पूछरी का लौटार गिरिराज जी भव्य और दिव्य बने, इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। और हमने एक और घोषणा की है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब शिक्षा के लिए जा रहे थे, तो शिक्षा के लिए जब मथुरा से निकले तो वो उज्जैन संदीपनी के आश्रम में पहुंचे थे। और हमने भी कहा कि भगवान जाओ करके गए,
कृष्ण गमन पथ बनाएंगे और हमारे मंदिरों का निर्माण करते हुए इसको भव्य बना करके भगवान कृष्ण का गमन पथ हमारा ये होगा। और इसी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो शिक्षा के लिए गए थे और हमारे जवाहर सिंह जी ने आज शिक्षा की बात कह दी। उन्होंने कहा कि भगवान जब शिक्षा के लिए संदीपन आश्रम में गए थे, ये तो मेरी बहनें हैं और बहनें भी वो है कि यहां का जो हमारा जिस तरह का जलवा रहा है, हमारे इस क्षेत्र के भाई सेना में बहुत बड़ी संख्या में हैं, वो मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा वो अपने दायित्व पर रहते हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए जहां आवासीय विद्यालय होना चाहिए, उसके लिए उनकी मांग जो है हम उसको भी पूरा करते हैं, जहां हमारी बहनों को पढ़ने के लिए। जब आपके यहां से भगवान कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए जा सकते हैं, तो वो जगन्नाथ मंदिर भी उन्हीं के धाम में आता है और ये कृष्ण गमन में